हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एसी रिमोट आवाज भी आ रही है, सुनाई भी दे रही हूँ? हाँ जी, गुड इवनिंग। हाय ऑल राइट। आई गेस सारी चीजें क्लियरली आपको दिखाई भी दे रही है एंड सुनाई भी पड़ रही है। वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास। आज क्या करने वाले हैं हम? पढ़ाई करने वाले हैं रोज की तरह। कौन से लेक्चर की? लेक्चर नंबर 2। आज हमें करना है लेक्चर 2 ऑफ आवर ब्यूटीफुल, प्यारा सा, क्यूट सा, क्यूटी पाई सा चैप्टर विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज इसका हम लेक्चर 2 लेके आ चुके हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? लेट ओपी कह लो, क्या कर सकते हैं। देखो यार, अब बात क्या है, मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम था, भूख बहुत तेज होती है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे नीचे ही पता हो आपको कि हाँ मिलता है सारी चीजें, तो चौमिन जाके खा लेते हैं, ऐसे तो हो जाता है कभी कभी, तो उसको लेट नहीं कहते बेटा, इतना तो तुम लोग समझा करो। चलो भाई, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कल मैं आपको कुछ पढ़ा के गई थी, आई होप, HOPESO, आई होप सो आपने रिवाइज करा होगा, वापस से समझा होगा, और आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, चलो तो एक क्विक रिकैप कर दी मैम, कर दे क्विक रिकैप कर दे जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, है ना, क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट्स का, है ना, क्या जरूरत थी आपको पता ही है ना, ताकि एक सिस्टमैटिक स्टडी कर पाए, राइट, प्रॉपर्टीज का डिफरेंस या सिमिलैरिटीज मेंशन कर पाए, है ना, तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद हमने जाना कि क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट है। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले लेवोशियर क्लासिफिकेशन क्या था? ये था मैम कि उन्होंने बोला बस मेटल्स और नॉन मेटल्स कर दो, बस मेटल्स और नॉन मेटल्स में कर दो, तो मैम वही क्लासिफिकेशन था उनके अकॉर्डिंग। डिफेक्ट्स आ गए, मेटलॉइड्स आए, बहुत से ऐसे, खैर उनका मॉडल तो बहुत अच्छा माना भी नहीं गया था। फिर डॉब्रेनर ट्रायड रूल आया, 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को लगाइए, दो चीजों को ध्यान रखना लगाते टाइम। पहला, दे शुड बी इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एक तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। ऐसे 3 के ग्रुप बना दोगे तो जो कॉर्नर एटम्स के मासेस का एवरेज सम होगा वो मिडल वाले एलिमेंट का मास दे देगा। यस मैम, करके देखा, काफी हद तक सही निकला, बट फिर आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए गलत हो गया। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं था, हैवी एलिमेंट्स में वो चीज पॉसिबल हो नहीं पा रही थी। हाँ, डोरेमोन वाला जो क्लासिफिकेशन था। फिर न्यूजीलैंड सर आ गए थे, मतलब न्यूलैंड ऑक्टेव्स आया था, उन्होंने क्या बोला, 8 के ग्रुप में रखिए, बाकी दोनों चीज सेम बोली कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए एलिमेंट्स की, एंड साथ ही साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या मास बोल लो, उसमें रखे होने चाहिए। यस मैम। फिर उन्होंने बोला फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टीज रिजेंबलेंस आपको होती हुई दिखेगी, मतलब कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी हर फर्स्ट और 8 एलिमेंट में। कैसे? सारे गामा पाधा निसा, तो सा से स्टार्ट हुआ, सा पे खत्म हुआ, फर्स्ट और 8 में सिमिलैरिटी दिख गई। यस मैम, तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स आया, काफी हद तक सही था ये रूल, काफी चीजें सही थी, बट नोबल गैस ही नहीं आई थी उस टाइम पे, है ना, यानी कि अगर नोबल गैस रखेंगे तो आप जो बोल रहे हो हर 8th एलिमेंट वो 9th में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो ये सारी दिक्कतें, तो काफी दिक्कतें आ रही थी उस वाले मॉडल में भी, राइट। फिर कौन है? लोथरमियर का क्लासिफिकेशन है, जो कि काफी अच्छा था, ग्राफ के फॉर्म में बता के गए भाई, तुमको बताना है, तुम बताना मुझे एक बात, असेंडिंग ऑर्डर में क्या रखा था ग्राफ में? लोथरमियर ने अपने ग्राफ में असेंडिंग ऑर्डर में क्या रखा था? इन द सैट बॉक्स, बेटा सैट बॉक्स में तुरंत जवाब आने चाहिए, सैट बॉक्स में तुरंत जवाब आना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या रखा था? असेंडिंग ऑर्डर, है ना, 3 ऑर्डर बोले थे उन्होंने, एक बोला था टॉप, एक बोला था असेंडिंग ऑर्डर, और एक बोला था डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप मुझे बताओगे असेंडिंग ऑर्डर में क्या था? चलो मैं एक हिंट देती हूँ, टॉप पे अपने एल्कली मेटल्स थे, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के जो है ना, वो टॉप पे रखे गए थे, एल्कली मेटल्स। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चा लोग इन द क्लास। हाँ, फिर वही वाली बात है, भूलना नहीं, हाँ याद रखना ये बात, ठीक है। चलो भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने रखा कुछ, और डिसेंडिंग मतलब नीचे, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, है ना। वेरी गुड। तो उन्होंने रखे हैलोजेंस इस साइड,
और यहां पे क्या रखे, एल्कलाइन, अर्थ, मेटल्स, है ना, ये सारी चीजें रख दी, ये सारी इन्होंने चीजें रख दी। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया था। फिर क्या है, फिर कौन सा आया रूल, कौन सा क्लासिफिकेशन आया, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पूरा नाम लिख के बताइए, फुल नेम लिख के बताइए। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कोई कह रहा है गुड मॉर्निंग मैम, गुड नाइट बेटा, वापस सो जाओ, जरूरत ही नहीं थी उठने की, क्यों उठे, क्यों अपनी नींद को परेशानी दी, हाँ जल्दी से। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, डिसेंडिंग में सबने सही बताया, वेरी गुड, ठीक है। हैलोजेंस उसका करेक्ट आंसर होगा मेंडलीव्स, वेरी गुड। लेकिन पूरा नाम, हाँ दिमित्री मेंडलीव्स, है ना, मित्री मेंडलीव्स प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, दिमित्री, तृप्ति दिमरी जिसको तुम लोग बोल रहे थे। अच्छा हुआ मैं अंधा हूं ठीक है, यस मैम। तो उसके बाद हमने मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन पढ़ा, काफी अच्छा क्लासिफिकेशन था। ग्रुप्स बताए, मतलब ग्रुप्स नहीं, आप बोलते हो रोज बताए, कॉलम्स बताए, उन्होंने बोला अरेंजमेंट करिए, एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आए थे तब तक, 63 एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने बताया। लेवोशियर के टाइम पे 32 एलिमेंट्स थे केवल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर्स दे दिया। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफी हद तक अच्छी थी, कोई मतलब आपको जो जो पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें पता थी वो ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंडलीव ने लगा दी। लेकिन हर एक साइंटिस्ट जो अभी मैंने आपको नाम लिए जिनके भी, वो उन्होंने एक गलती क्या कर दी, एक सबसे बड़ी गलती जो सारे साइंटिस्ट ने करी वो क्या थी, वो थी मैम कि वो सब के सब, वो सारे के सारे साइंटिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ले रहे थे। और ये आपको किसने सही करके बताया, मोजले ने, हेनरी मोजले ने। नाउ एज आई सेड कि केवल मोजले की नहीं थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कई सारे साइंटिस्ट इंक्लूडेड थे, है ना, लेकिन इनका नाम पे जानी जाती है क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका था। खैर वो 4-5 साइंटिस्ट के नाम पे बना हुआ था। चलो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल को बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर आप बोलते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ठीक है, यस मैम। तो मोजले ने भी अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। अच्छा, इन्होंने देखा क्या था, ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। एक्स रेस को स्टडी कर रहे थे, किसको स्टडी कर रहे थे, एक्स रेस। तो इन्होंने क्या पाया था कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। एफ को कई बुक्स में डेल्टा वी, मैंने आपको पहले बताया ये फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे म्यू लिखो चाहे एफ लिखो, है ना। तो बेसिकली दोनों ही फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने देखा हर एक एटम, हर एक जो एटम है उसकी जब इन्होंने एक्स रेज स्टडी करी तो इन्होंने देखा हर बार वो डिपेंड कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर बार डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। यानी कि जितनी भी बातें बाकी साइंटिस्ट ने बनाई वो यहाँ पे गलत हो गई, और सही बात ये हुई कि मैम उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बात करी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बात करी, ठीक है। तो ये इनका लॉ कहता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? यहां तक की बात है कि सबको समझ में आ गई होगी। पीरियोडिक लॉ आपने याद कर लिया होगा, अच्छे से समझा दिया था मैंने। क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एलिमेंट की, ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि दे आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हर एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ रिपीटेशन शो करती है। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेम लॉ आप मेंडलीव का लिखोगे, बस वहां पे एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लिख दोगे। क्या आपको ये सारी बातें जो मैं बता के गई थी, अगर आपको नहीं भी याद थी तो अभी रिवाइज करने के बाद क्लियर हो गई बेटा? हाँ क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ जाए। क्लियर 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 क्लियर, क्या बात है, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाला तुमने वो देखा क्या क्या है ये? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें कुछ इस तरीके से दिखती है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इसमें, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इसमें, है ना, जिन्हें आप बोलते हो पीरियड्स। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें आप कहते हो ग्रुप्स। आपको पता ही है ये बात, पता ही है। रोज और कॉलम्स तो मेंडलीव ने बता दी थी, मेंडलीव जी ने बता दी थी। बट बात क्या है कि पीरियड्स और ग्रुप्स इन्होंने बताया कि जो रोज है उनको पीरियड्स बोलना, जो कॉलम्स उनको ग्रुप बोलना, ठीक है। इसको बेटा आप रो बोल रहे हो। ये जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पीरियड्स। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स हैं जिन्हें आप कहते हो ग्रुप, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गई। ये याद है,
ये याद है। पहले ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे देखो, पहले ग्रुप को क्या बोलते हो मैम, एल्कली मेटल्स। दूसरे को क्या बोलते हो मैम, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड से लेकर के 12 तक को क्या बोलते हो मैम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ पे भी मेटल्स पाए जाते हैं। आपको पता है ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे चल के क्लास 12th में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को समझते हो, है ना। तो ये आपके में 12th में जाके चैप्टर है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड है यहाँ पे, सिल्वर है यहाँ पे, कई सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स डी ब्लॉक में बैठे हुए हैं। आप बोलते हो ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं है ये, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांजिशन नाम कोई पूछे क्यों है तो समझ ही गए, बिकॉज मेटल से नॉन मेटल में मूवमेंट हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल में मूवमेंट हो रहा है। तो मेटल से नॉन मेटल में अगर मूवमेंट होगा तो सेंटर में क्या आएगा, कुछ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये जो एलिमेंट्स है बेटा ग्रीन कलर वाले, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेटालॉइड्स होते हैं, मेटालॉइड्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तो मेटल से जब तुम ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो बीच में कुछ मेटालॉइड्स भी पड़ते हैं जो ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलो, इसे आप बोलते हो ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम होता है चाल्कोजेंस, वो भी याद कर सकते हो। इसे आप बोलते हो ग्रुप 17 को हैलोजेंस, है ना, हैलोजेंस। और ये होती हैं आपकी नोबल गैसेस है जिन्हें आप बोलते हो इनर्ट गैसेस, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी मैम ने आपको पढ़ा दिया था। अब आते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में, और यहां से आपको एक ट्रिक भी याद रखनी है, आपको 2-3 चीजें भी याद रखनी है। नोट्स क्लास के बाद बना सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि साथ में ही बनाते हुए चलो, साथ में ही बनाते हुए चलोगे, दैट वुड बी बेटर। बाकी आप बना तो क्लास के बाद भी सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी होती क्या है, पीरियोडिसिटी मतलब मैम ने आपको समझाया था, बट आपको अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे लिखा भी है, जो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे रेपिटेशन दिख रहा होता है, जो मैम ने बताया था, है ना। जैसे क्या बताऊं, पहले ग्रुप में पहले पीरियड में, मान लो पहले ग्रुप के पहले पीरियड में हो, नीचे आओगे थोड़ा सा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और नीचे एलिमेंट में और एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो एटम का एक आप यू कैन से एक रेगुलर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज किया, यहाँ पे भी कुछ इंक्रीज किया, यहाँ पे भी कुछ इंक्रीज किया, नीचे भी कुछ इंक्रीज करेगा, एक रेगुलर चेंज दिखा। सेम इसमें बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, उसमें भी कुछ चेंज दिखता है, एक रेगुलर इंटरवल में चेंज दिखता है, तो इसे आप बोलते हो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो क्या लिखा है देख लो भाई यहाँ पे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी मीन्स दैट द प्रॉपर्टी इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, हर एक रेगुलर इंटरवल में, है ना, एक के बाद एक, चाहे आप टॉप टू बॉटम आओ, चाहे आप लेफ्ट टू राइट जाओ, उसमें एक रेगुलर चेंज दिखेगा, रेगुलर इंटरवल में आपको रिपीटेशन दिखेगा प्रॉपर्टीज में। नाउ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये तो नहीं भूलना है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है आपने इनको, तब ये काम हो रहा है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, तो ये यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्लियर है भाई, इसमें तो डाउट नहीं है ना आपको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। पीरियोडिसिटी तो हम पढ़ के गए थे, फिर भी मैम ने आपको लिख के एक बार समझा दिया अगर नहीं पता है तो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नाउ दीज रेगुलर इंटरवल्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नोट करिएगा, आर 288, 1818, 32, 288, 1818, 32। अब तुम बोलोगे मैम गलत है, एक बार 8 ज्यादा लिखा है और एक बार 18 भी ज्यादा लिखा है मैम, 2, 8, 18, 32 होता है, बट ये होता क्या है, ये तो बेटा आप 2n स्क्वायर रख रहे हो, है ना, ये तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हो, और मैम ने आपको बोला 2, 8, 8, 18, 32। ये क्या है, ये आपको, इससे आपको एटॉमिक नंबर पता चलता है एलिमेंट्स का। नहीं समझ में आएगा आपको, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर हम उसमें वापस आएंगे, ठीक है। चलो, तो हम एग्जांपल समझते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर यहीं पे एग्जांपल ले लो, पहला ग्रुप उठाओ, पहले ग्रुप में क्या क्या होता है मैम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 में। चलो अब बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन से हीलियम में आती हूँ तो मुझे एटॉमिक नंबर बताना है। अब आप पोटेशियम तक तो जानते भी हो एटॉमिक नंबर, बट फिर भी ये एक तरीका होता है जिससे कि आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो अननोन एलिमेंट के। मतलब बेटा जब भी आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में आओ तो +2 करो, उसके नीचे आओ +8 करो, उसके नीचे +8 +18 +18, है ना, फिर उसके बाद फ्रांशियम में आओगे आगे +32, तो आपको एटॉमिक नंबर पता चलते जाएंगे। क्या पता चलते जाएंगे? एटॉमिक नंबर। चलो देखते हैं पता चले या नहीं चले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 में प्लस करिए 2, कितना आ जाएगा 3 इसका एटॉमिक नंबर होता
है ना? यस मैम। अब 3 में 8 प्लस करो कितना आ जाएगा? 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। 11 में 8 प्लस करो कितना आएगा मैम? 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। खैर यहाँ तक तो आपको याद भी था। अब रुबीडियम का कैसे पता करेंगे? तो जो भी आंसर आया उसमें प्लस 18 कर दीजिए। कैसे आएगा? 7 है ना, 1 कैरी 3, 37 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 37 चेक करो क्या 37 है रुबीडियम का एटॉमिक नंबर? 37, हाँ जी मैम, निकल के आ गया मैम एटॉमिक नंबर। सीशियम का नहीं पता मैम, तो सीशियम का क्या है? 37 में प्लस कर दीजिए 18, कितना आएगा? 15, 1 कैरी 3 4 5, 55 होता है इसका एटॉमिक नंबर। पता है भाई मुझे, क्योंकि मुझे तो मैजिक ट्रिक पता थी। 55 होता है इसका एटॉमिक नंबर। मैम फ्रांशियम का नहीं पता, ठीक है। 55 में प्लस कर दो 32, कितना आ जाएगा? 7 8 है ना, 87 होता है इसका एटॉमिक नंबर। बोलो आया? अब मैं ये भी बताऊंगी आपको ये प्लस 8 8 18 ये है क्या, वो भी बता देंगे, ठीक है। खैर समझ में आया। अब इसका रियलिटी जानो ये कैसे आ रहा है। +2 का मतलब समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? आपको पता है जो आपका पीरियड 1 होता है इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं पीरियड 1 में। चेक कर लेना, ये देखो ये पीरियड 1 है, इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, अच्छा पीरियड 2 में मैम 8 होंगे। चेक करो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात है मैम, 8 एलिमेंट्स, सही है। यानी कि 8 एलिमेंट्स है हमारे पास पीरियड 2 में। पीरियड 3 में भी 8 होंगे, चेक कर लो पीरियड 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी मैम 8 है। पीरियड 4 में मैं क्या करूँ, इसको हटा दूँ। पीरियड 4 में, या फिर रुको यार, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे शायद आपको ये देखने हेल्प चाहिए इससे, तो इसको साइड कर देते हैं, इसको थोड़ा कहीं लिख देते हैं, यहाँ साइड में कर लो यहाँ पे, ठीक है। चलो पीरियड 4 में मैम 18 ऐड किया ना आपने, मतलब 18 एलिमेंट्स हैं। चलो देखते हैं 18 एलिमेंट्स हैं, यानी 18 होंगे पीरियड 4 में। लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ जी मैम 18 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट में भी 18 होंगे बेटा, 18 एलिमेंट्स होंगे पीरियड 5 में भी। अच्छा ठीक है, 2 8 8 18 18, अब आएगा 32। तो पीरियड 6 में 32 एलिमेंट्स है, और पीरियड 7 भी फिर 32 ही होगा, है ना। तो 32 एलिमेंट्स है मैम, काउंट कराना जरा कि 32 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। क्या 18 एलिमेंट्स? गलत पढ़ा रहे हो आप हमको। गलत नहीं, सही पढ़ा रही हूँ, समझना। सुना मेरी बात को ध्यान से। मैम ने भी काउंट किया, 18 एलिमेंट्स निकले। क्या मैम गलत पढ़ा रही थी? गलत तो नहीं पढ़ा रही थी यार, देखो। तो अब क्वेश्चन ये आता है, फिर आपने 32 क्यों बोला? आपने यहाँ पे बोला कैसे मैम? ये 32 कैसे बोला, कैसे आप ये बताइए हमको। तो रीजन समझना, कल मैं आपको बता के गई थी, पर तुम ठहरे गधे बच्चे। मतलबी के साथ साथ थोड़े से तो गधे हो तुम, है ना। मजाक कर रही हूँ। अभी सुनना, 32 कैसे आया मैम? यहाँ पे 32 कैसे आया यहाँ पे, आप ये बता दीजिए। तो बेटा आपको पता है पीरियड 6 में एंड पीरियड 7 में 2 एलिमेंट्स का कल मैं नाम बता के गई थी। एक होता है लैंथनम, एक होता है एक्टिनम। लैंथनम के अंदर मैम कल ही बता के गई थी कि लैंथनम के अंदर बेटा याद रखना 14 लैंथेनॉइड्स पाए जाते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हो लैंथेनॉइड्स। उसी तरीके से मैम एक्टिनम के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं और इन्हें आप बोलते हो एक्टिनॉइड्स। नाउ एज आई सेड, आपको क्लास 12th में चैप्टर पढ़ना है, तब आप काफी डिटेल में इसकी बातें जानोगे, है ना। यस मैम, बट थोड़ा बहुत फिर भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन आया होगा, तो मैम अब पढ़ा रही है तो थोड़ा बहुत तो मिस एक्सेप्शन आपको समझाते हुए जाएंगी, है ना। ऐसे वेस्ट तो नहीं करेंगे आपका सेशन, है ना। तो आप एक क्वेश्चन पूछोगे, आप बोलोगे इधर आ जाओ यार, आप बोलोगे कि मैम ये 14 एलिमेंट्स अगर लैंथनम के अंदर आते हैं और 14 एलिमेंट्स एक्टिनम के अंदर आते हैं, तो आप बताइए ये पीरियोडिक टेबल बनाने वाला इंसान का थोड़ा सा ढीला था क्या कुछ? हाँ ये बताइए मैम, तो फिर इन्होंने इसी में क्यों नहीं रख दिया? लैंथनम के अंदर खुद ही आप बोल रहे हो कि इसके अंदर 14 एलिमेंट्स, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स, तो उठा के इसके बगल में ही रखना था ना, क्योंकि इसके बाद लैंथनम का बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 57 होता है। तो मैम 57 के बाद 58 किसका है? 58 इसका है, तो इसको उठा के रखो ना मैम यहाँ पे, पर मैं नहीं रख सकती। और ऐसा पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया?
क्या रीजन है मैम, क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि बेटा उसकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो आपका एलिमेंट, ये जो आपका ग्रुप है ना, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उससे सेम नहीं था, सिमिलैरिटी नहीं आ रही थी। जो 14 लैंथेनॉइड्स और 14 एक्टिनॉइड्स निकल के आए ना, उनमें कई सारा डिफरेंस था डी ब्लॉक एलिमेंट से, तो इनको उठा के इसके बगल में नहीं रखा गया और दोनों को उठा के नीचे रख दिया गया, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से बोल दिया गया। तो ये लैंथेनॉइड सीरीज, हाँ ये रेडियो एक्टिव होते हैं वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, है ना। तो आपको क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैम लैंथेनम और एक्टिनम के बगल में क्यों नहीं रखा, जबकि एटॉमिक नंबर तो उसके बाद से ही है। बट ऐसा इसलिए नहीं किया गया बेटा क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी डिफरेंट थी। किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से काफी डिफरेंट थी, काफी डिफरेंट थी उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उनको उठा के डी ब्लॉक में हम नहीं रख सकते थे, प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही है, ये डी ब्लॉक होता है, अभी आ जाएंगे इस पे भी। फिलहाल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आ गया तो क्लियर लिख देना। पहले हमने कुछ मैजिक नंबर्स पढ़े, मैजिक नंबर्स, ये है मैजिक नंबर, कहाँ गया? मैजिक से ही उड़ गया क्या? ये मैजिक नंबर्स है, दीज आर द मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स। क्या मैजिक नंबर्स है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपके मैजिक नंबर्स है, ठीक है। ये क्या बताते हैं? ये आपको ऊपर से नीचे आते टाइम अगर आप इन नंबर्स को ऐड करते जाते हो तो आपको दूसरे दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाता है। तो इन सपोज आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताने को दे दे, तो भले ही आपको वो एलिमेंट का ऐसे एटॉमिक नंबर ना याद हो, पर आप मैजिक नंबर की ट्रिक से, आपको अगर पता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो आप वहां से उसके नंबर में ऐड करके उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, पहली चीज। अच्छा, एक और चीज याद रखना बेटा, एटॉमिक, अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे बोलूं, सपोज मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, क्या होता है? तो मैम कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अब इसमें +2 नहीं करोगे आप, मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बात बताओ, हाइड्रोजन से नीचे आते टाइम आपने +2 किया था, हीलियम से नीचे आते टाइम मतलब आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 आ गया, तो नीचे आते टाइम +8 +8 +8 +18 +18 +32, ये इस तरीके से होगा। मतलब कहीं पे भी आपको दिख रहा है ना कि ऊपर वाला ब्लॉक ही गायब है, ऊपर वाला ब्लॉक ही गायब है, तो उसमें +2 नहीं करोगे, 2 वाला तो ब्लॉक ही हट गया पूरा। आप इधर देख रहे हो, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे तो ब्लॉक ही गायब है, यहाँ पे तो ब्लॉक ही गायब है, ब्लॉक नहीं है तो 2 नहीं ऐड करना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाती हूँ एक क्वेश्चन से। कार्बन और सिलिकन को देखो आप, अब मैं बोलूँ कार्बन सिलिकन, सिलिकन है ना, गैलियम, ठीक है, टिन, ये सब आते हैं। अब कार्बन से सिलिकन आने में कार्बन होता है 6, सिलिकन होता है 14, है ना। तो आप देख रहे हो 2 का गैप तो आया ही नहीं मैम, 2 का गैप तो नहीं आया, किसका गैप आया? किसका गैप आया मैम? ये 8 का गैप आ गया, यानी कि +8 किया था क्या मैम आपने? मैं बोलूंगी हाँ बेटा मैंने +8 किया था। क्यों किया था मैंने +8? क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई एलिमेंट होता तो मैं नीचे आते टाइम +2 कर रही होती कार्बन में, बट ऊपर तो कोई एलिमेंट ही नहीं बैठा, तो उसको हमने हटा दिया है। अच्छा, तो +8 कर दिया आपने। अब जर्मेनियम, मैंने गैलियम लिख दिया ना, शायद जर्मेनियम लिखना, GE। अब जर्मेनियम, ई का सिलिकॉन है तो जर्मेनियम आएगा नीचे, गैलियम किसके नीचे आता है? एल्यूमिनियम के नीचे आता है, ठीक है। चलो, तो जर्मेनियम आ गया मैम, अब क्या ऐड करें इसमें? तो अब आप बताओ क्या ऐड करें, कि 14 के बाद क्या ऐड करें? +8 आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना, +8 आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप और ऐड करोगे इसमें, अब आप इसमें और ऐड करोगे, तब आप यहाँ, मैम डांटोगी तो नहीं, डांटोगी तो नहीं, नहीं डांटेंगे, नहीं मतलब डांट देंगे डांट देंगे, ठीक है। इधर आ जाओ, जर्मेनियम होगा, हाँ उसमें जर्मेनियम होगा, ठीक है। तो आप यहां से यहां आते टाइम 16 में वापस से ऐड करोगे, ठीक है। तो अब आप वापस से ऐड करोगे। अब आप ये बताओ कि 16 सिलिकॉन जब आपने देखा, तो वो 14 आ रहा था, 14 आ रहा था। तो आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे? 12 - 4 इज व्हाट? 8 मैम, यानी कि यहाँ पे आते टाइम आप वापस से +18 करोगे। तो ऊपर के 2 ग्रुप आपने हटा दिए, 2 और 8, फिर उसके बाद 8, 18, 18, 32 ऐसे करके आ जाओगे, +18 करना पड़ेगा। तो आपने 2,8 को हटा दिया है वहां पे। नॉन मेटल्स में जब आप आए तो 2,8 को आपने हटा दिया, फिर आपने यहां से काउंटिंग स्टार्ट करी 8, 18, 18, 32 करके। समझे? आ गया समझ में या नहीं आया? जल्दी से बता दो। ये देखो, आप यहाँ पे यहाँ पे आ गए, आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 18 ऐड किया आपने, 18 आ गया समझ? +18 होगा, ठीक है। छुट्टी कब मिलेगी बता दूं मैं तुमको? तुम किसी को बताओगे तो नहीं? किसी को बताओगे नहीं तो बता दूंगी। ऐसे नौकरी वोकरी खतरे में तो नहीं डालोगे? क्लियर हुआ? अभी मैं वापस से रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 2 जून के आसपास से लेकर के 2 जून से लेकर के, पर तुम्हारे ऐसा कोई तुम लोग के साथ होता है कि ऐसे पेट में बात ही नहीं बचती है, और इसीलिए तुमको कोई कुछ बताता भी नहीं है। मैं उसी में से एक हूँ इस ऑफिस में,
इसीलिए कोई मुझे नहीं बताता है, क्योंकि मेरे पेट में बात नहीं बचती है। तो मतलब 2 जून से लेकर के ना वो बात कर रहे थे कि 8 जून तक की छुट्टी हो सकती है। 2 जून से लेकर के 8 जून तक की छुट्टी हो सकती है तुम लोगों की, उसमें तुम्हारी क्लासेस नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब बताओगे तो नहीं ना किसी को? ठीक है, बताना नहीं बस किसी को, क्योंकि जब तक मैं नहीं बताती तो मेरे पेट में भी वो बात रहती है ना। फिर खाने की भी तो जगह बचानी ना पेट में, तो बात की जगह नहीं रख सकते। बात बता दो जब समझ में आए तो ऐसी बातें चल रही थी कि ये हो रहा था, वो लोग कह रहे थे कि ये छुट्टी तुमको दे देंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं वापस रिपीट करती हूँ और किसी को नहीं आया तो। 8 दिन की छुट्टी की बात चल रही थी, मतलब एक संडे है ना तो 7 दिन की। इधर आ जाओ अभी, इधर आ जाओ अभी। तो क्या हुआ है बेटा, नई केमिस्ट्री टीचर जिस दिन आएगी ना मैं तुम लोग को ही बताऊंगी। तुम्हारी रीजन होगा, मैं नहीं होंगी उस चीज का रीजन, तुम ही होगे उसका रीजन, मैं नहीं होंगी उसका रीजन। समझे? यहाँ पे आ जाओ। चलो भाई, अब मैं आप कह रहा मैं बता दूंगा सबको। बेशरम इंसान, क्या कह रहे हो तुम लोग ये? चलो इधर पे आ जाओ। अब आपको अगर नहीं समझना मैं वापस समझाती हूँ। मैजिक नंबर होता है बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो ना तो आप इन नंबर्स को ऐड करते जाओ। और ये नंबर्स कहां से है मैंने आपको बता दी, क्योंकि इतने एलिमेंट होते हैं उस ग्रुप में इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये चेक कर लेना है। अब आप क्या करना, आपका ये होमवर्क इनफैक्ट मैं देके जाती हूँ तो आप और अच्छे से भी इसको समझोगे। एक आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि 118 एलिमेंट होते हैं टोटल। आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल खोलना एंड आप हर एक का एटॉमिक नंबर फाइंड करने की कोशिश करना, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करना। आज ये काम करके देखना, फिर क्या होगा आपको पता चलेगा कहां पे क्या हो रहा है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। जब आप ये काम करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा अच्छा यहाँ पे 2 मैम, यहाँ पे तो 2 ही नहीं आ रहा, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो मैम नीचे आते टाइम 2+, यानी कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम में +2 नहीं किया हमने। तो मैम ने आपको बताया क्यों नहीं किया, क्योंकि यार ऊपर कोई एलिमेंट ही नहीं बैठा हुआ इसके, तो +2 वाली बात ही चली गई। फिर 8 को ऐड किया आपने, अब उसमें 18 की 8 वापस से 8 की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर उसके बाद 18 को ऐड किया, फिर उसके बाद 32 को ऐड किया, फिर उसके बाद 32 को ऐड किया। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है वहां पे, तो कुछ इस तरीके से। यस बेटा, केवल 7 या 8 डेज की आपकी लीव है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए बाद में कोई प्लान में चेंजेस आए, फिर तुम मुझे बुराई मत करना मेरी। अभी ऐसी बात हो रही है, अभी ऐसी बात हो रही है। चलो, तो आप यहाँ पे चेक करना, जब मैंने +8 किया, जब मैंने +8 किया तो +8 में क्या पहुंचा? कोई बोल रहा है कि मैम 8 आपने दूसरा वाला क्यों हटा दिया? क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 एलिमेंट, ऊपर एक एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उसका 2+ करने पे आ रहा होता, वो भी नहीं प्रेजेंट, तो 8 पे है। 8 के बाद एक और 8 ऐड किया, तो मतलब मैंने बोरॉन के बाद 8 से यहां से स्टार्ट किया। बोरॉन के बाद मेरा मैजिक नंबर जो स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ? आप याद करके जाना कि बोरॉन के बाद यहां से स्टार्ट हो रहा होता है, यहां से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। और इनफैक्ट नॉन मेटल में यही होता है, नॉन मेटालिक में सब में यही हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने 8 को ऐड किया तो आपको 13 मिला, फिर आपने 8 की जगह 18 को ऐड किया। क्या ऐड किया? 18 को ऐड किया मैम। क्या ऐड किया? 18 को ऐड किया, तब आपको ये मिल गया। एक बार चेक भी कर लेना। 11 में से 3 गया, कितना जाएगा? कितना आएगा? 8, और 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 18। करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो आपने 2 और 8 यहाँ पे हट जाता है, नॉन मेटल्स के टाइम पे 2 और 8 हट जाता है, दोनों हट जाते हैं, 2 और 8 दोनों हट जाते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? अब आप 32 बेटा 32 ही 32 होता जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक बार कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेट करना, सारे आंसर्स चेक करना। कल हम इस पूरी पीरियोडिक टेबल को, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, मतलब आप तो कोशिश कर लेना, फिर हम एक बार और पूरी पीरियोडिक टेबल का कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर ही नहीं होंगी चीजें, आप समझ के बैठ जाओगे बट आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स को आपको करना पड़ेगा। एक बार आप पूरा ट्राई करोगे ना तो आपको एक एक एलिमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इस पे वापस से आएंगे, इसको लिख ही लेती हूं मैं। अब हम इस पे मंडे को वापस आएंगे, ठीक है। यस मैम। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? ये आपने लिखा है, देखो, दीज रेगुलर आर 288 व्हेन एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल आर रिपीटेड। तो ये हो रहा होता है वहां पे, जो आपने करना अभी सीखा, ठीक है। बोरॉन फैमिली में भी तो 8 ऐड नहीं करेंगे, किया तो बोरॉन के बाद नीचे 8 ऐड किया, एक ही 8, बस सारे नॉन मेटल में बस एक ही 8 ऐड हो रहा है, ये याद रखना। 8 फिर 18 फिर 32, उसमें ऐसे हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो, दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स।
दिस रिपीटिशन इज द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर एनर्जी लेवल इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा कैसे रिपीटेशन होता हुआ दिखा, कैसा रिपीटेशन होते हुए दिखा, और रिपीटेशन होते हुए दिखा तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला कि मैम ये पीरियोडिसिटी दिखा रहा है। तो ये मैजिक नंबर्स थे बेटा। ये आपके लैंथेनम और एक्टिनम सीरीज है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है। लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड्स आएंगे, है ना। ये यहाँ से स्टार्ट होंगे एंड ल्यूटीशियम तक जा रहे हैं, है ना, सीशियम से स्टार्ट होके ये थोरियम से स्टार्ट होके, एक्टिनम सीरीज थोरियम पे स्टार्ट होती है एंड लॉरेंशियम तक जाती है, देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक। 57 लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है, 58 से लेकर के 14 एलिमेंट्स यानी कि 71 तक ल्यूटीशियम तक यहाँ पे एलिमेंट्स लैंथेनॉइड सीरीज में बैठे हैं, यानी कि एफ ब्लॉक में बैठे हैं। फिर उसके बाद एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 होता है, 89, थोरियम का होता है 90 से लेकर के लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स नीचे बैठे हुए हैं एफ ब्लॉक में। समझ में आया? कॉज क्या है? कॉज है बेटा रिपीटेशन। ये जो रिपीटेशन हो रहा है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। 2n स्क्वायर क्या था मैम? अरे यार ऐसा मत बोला करो यार, क्या बोल देते हो तुम लोग। कहाँ वैसे लिखा है? मैंने कहीं लिखा तो नहीं है, चलो खैर नहीं भी लिखा तो ठीक है। 2n स्क्वायर क्या होता है? 2n स्क्वायर बेटा आप इससे कैलकुलेट करते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं? KLMN में पढ़ा नहीं है बचपन की क्लास में नहीं पढ़ा क्या तुमने? हाँ, K में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं मैम? 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। M में कितने जाते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। N में कितने जाते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। वो 2n स्क्वायर से आता है। N वहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। K शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, L के लिए n की वैल्यू 2 होती है, M के लिए n की वैल्यू 3 होती है, n के लिए n की वैल्यू 4 होती है। तो पुट कर देना 2n स्क्वायर में, तो आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा 2, दूसरे का आंसर आएगा 8, तीसरे का आएगा 18, चौथे का आएगा 32। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। बट आप अभी बचपन की क्लास में नहीं रहे, बड़ी क्लास में आ चुके हो, तो आप SPDF के फॉर्म में पढ़ोगे, तो आपको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता है वैसे। ठीक है। चलो खैर अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड है, यानी कि अभी तक उनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी तक वो नहीं जाने गए, है ना। आपने कई बार पीरियोडिक टेबल में देखा होगा UUL लिखा है, UUB लिखा है, ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है? तो आप यहाँ पे पढ़ोगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आ रहा है तो हम उसका IUPAC कैसे निकालेंगे? मतलब मैं मान लूं कि आने वाले टाइम पे ना एक एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 130 होगा, 130 पे आएगा, तो आप बोलोगे मैम 130 पे आएगा तो उसका नाम अभी के लिए क्या रखें? पीरियोडिक टेबल में जब हम जगह छोड़ेंगे तो क्या नाम रखें हम उसका? तो आप 130 का नाम निकाल नहीं सकते, अभी तो नहीं निकाल सकते। तो IUPAC ने बोला कि भाई मैं एक रूल सेट करता हूं उसी के बेसिस पे, क्योंकि देखो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। हुआ क्या, 118 एलिमेंट है आज के टाइम पे, जैसे ही 119वां एलिमेंट कोई साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक, सारे साइंटिस्ट ढूंढने में लगे। अब जो साइंटिस्ट ढूंढेंगे वो अपने नाम पे उसको नाम देना चाहेंगे, वो बोलेंगे भाई मेरा नाम रख दो, दूसरा बोलेगा मैंने खोजा है मेरा नाम रख दो। तो इसलिए IUPAC ने डिसाइड किया कि पहले आप एक उसको नॉर्मल नाम दीजिए जब तक कोई परफेक्ट डिस्कवरी नहीं हो जाती उस एलिमेंट की, है ना। तो उसको IUPAC के अकॉर्डिंग आपको एक नाम देना पड़ेगा, IUPAC के अकॉर्डिंग आपको एक नाम देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कुछ अलग अलग नाम, ट्रिलिनियम है, सो ऑन करके आपने नाम सुने होंगे ना, तो IUPAC के अकॉर्डिंग आपको उसको नाम देना पड़ेगा। ये पूरा चार्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, 1-2 मार्किंग का क्वेश्चन इससे आ जाता है। चलो अब मैं आपको इसको याद करना सिखाती हूँ। याद कैसे करना, मतलब बेसिक तरीका है, 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू बस हमें याद करनी है, फिर इसी को उठा के जोड़ मोड़ के तोड़ के हमें देख लेना है। 0 को आप बोलते हो नील, 1 को आप बोलते हो उन, 0 को क्या बोलते हो? इमोजी होता है किसी एलिमेंट में, वो क्या होता है मैम? इमोजी होता है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछते हो? 0 को क्या बोलते हैं? नील, 0 को क्या बोलते हैं? नील, एन से इसको डिनोट करते हो, एब्रीवेशन होता है इसका। 1 को क्या बोलते हैं? उन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन। अब आप देख रहे हो सारे समझेंगे, बस 1-2 को छोड़ के। 0 को क्या बोलोगे? नील, 1 को क्या बोलोगे? उन। ये सबसे अच्छे से याद करके जाना पहले तो, नील उन, 0 को नील, 1 को उन, 0 को नील, 2 को 1 को उन, 0 को नील, 1 को उन, 0 को नील, 1 को उन, तो नील हो गया, उन हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? सिंपल, बाय ट्राई क्वाड पेंट हेक्स हेप्ट, बाय ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट। उसके बाद ऑक्ट और एन, तो 1 2 3, इनको छोड़ के बाकी सब तो पता ही है तुमको, बाय ट्राई, है ना, बाय ट्राई क्वाड, क्वाड्रल है ना, यानी कि 4 साइड्स जैसे होता है, तो क्वाड, फिर उसके बाद पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद सेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद इन।
तो याद हो गया या अभी भी याद करना है? ये इसका एब्रीवेशन होता है बेटा। नील को आप एन बोलते हो, इसको यू। आप देख रहे हो ना, पहला वर्ड आ जा रहा है, सबका पहला वर्ड SOE। तो एब्रीवेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो आ गया तो जल्दी से क्लियर लिख दो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसको जल्दी से याद भी हो गया ना, क्या बात है। एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ। IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। चलो एक बार वापस से रिवाइज करा दो मैम जल्दी से। 0 को नील, 1 को उन, 0 को नील, 1 को उन, 2 को क्या बोलोगे? बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद 9 वाला इन आ जाएगा आपका, 9 वाला इन आ जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ जाए, आ गया समझ में सबको? सेप्ट बोलोगे बेटा 7 को, सेप्ट। टेक्नोलॉजिया इजी है ना ये, टेक्नोलॉजिया बोलने में बहुत मजा आती है, पता नहीं क्यों। ठीक है चलो भाई, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। और ये आपके कुछ सामने नाम लिखे हुए हैं, तो हम इसको बिना देखे कोई नाम लिखने की कोशिश करें। अच्छा तुम मुझे बताओ 112 वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा? एक ऐसा एलिमेंट जिसका 112 है एटॉमिक नंबर। 1 को क्या बोलते हैं? उन। 1 को वापस से 1 को क्या बोलते हैं? उन। 2 को क्या बोलते हैं? बाय। ठीक है बाय। अब बेटा हर बात याद रखना कि नियम लगा दो, नियम लगाते हो, इन्हीं सबके आगे आपको नियम वर्ड का यूज कर लेना है, नियम वर्ड का यूज कर लेना। जैसे मैम ने पूछा 112 उन बीटी तो इसका नाम क्या हुआ? बीटी नियम। नियम हर जगह लगेगा, नियम हर जगह, नियम लगा देना, नियम। ठीक है किसका पूछूं मैं? बताओ किसका पूछूं? 107 का बताओ। चलो ठीक है 107 का नाम बताओ। 1 का नाम होता है मैम उन, 0 का नाम होता है नील, 7 का नाम होता है सेप्ट, और मैम ईएम लगा दो, सेप्टियम। ये हो गया इसका नाम। ठीक है क्या नाम हुआ मैम? क्या नाम हुआ? 107 सेप्टियम, उन नील सेप्टियम, उन नील सेप्टियम, उन नील सेप्टियम, उन नील सेप्टियम, है ना। इसमें बीएम हो जाएगा, इसमें बीएम हो जाएगा, ईएम आगे लग जाता है, आगे ईएम लगा देना। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा और बताओ, एक क्वेश्चन भी लिखा है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल अभी हम आएंगे फॉर द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 120। चलो भाई चैट बॉक्स में 120 एटॉमिक नंबर के लिए क्या लिखोगे? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 120 है तो क्या लिखोगे? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 120 है तो क्या लिखोगे? जल्दी से ABCD। एक लिखा है उन्नीलियम, उन्निनपिंटियम, उनिलबियम, उनिनबीनीलियम। क्या लिखोगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। 1 के लिए क्या लिखते हैं? 120, 120। 1 के लिए लिखते हैं मैम उन, 2 के लिए मैम लिखते हैं बाय, है ना, बी, है ना। 0 के लिए क्या लिखते हैं? निल, और ईएम लगा दो मैम आगे, है ना। ये आ गया उनबीनीलियम, उनबीनीलियम आंसर हो गया। अच्छा आप सिंबल भी लिख सकते हो बेटा, UBN। देखो इसका सिंबल आएगा UBN, UBN करके सिंबल आएगा इसका। ठीक है बोलो आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिशियल नेम देखो, जैसे मेंडेलिवियम, नोबिलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम। आप देख रहे हो साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम रखा जा रहा है, साइंटिस्ट के बेसिस पे सब अपना अपना खोज करके एलिमेंट का नाम रख दे रहे हैं। बट IUPAC ने बोला आप इसको पहले जान लो, पहले आप इसको जान लो ताकि आप गलती ना करो। ठीक है क्लियर है? तो क्लियर आ जाए जल्दी से, यहां पे नहीं, यहां पे लिख दे रही हूं, क्लियर आ जाए जल्दी से। है क्लियर? तो जल्दी से आ जाए क्लियर। मैम 143 का क्या होगा? 14 बस ये सब करवा लो तुम लोगों से, बहुत आगे हो तुम लोग इन सब में, सब समझ रही हूं मैं, ये सब समझ में आता है। 143 बस ये सब में आगे हो तुम लोग। टेक्नोलॉजिया, हाँ टेक्नोलॉजिया, इतना आगे पहुंच गया है टेक्नोलॉजिया, हमारे सारे बच्चे टेक्नोलॉजिया फॉलो करने लग गए हैं। खैर हम आंसर तो बता ही सकते हैं इसका। व्हाट इज 1? 1 इज उन। व्हाट इज 4? स्क्वाड। व्हाट इज 3? ट्राई, है ना, और फिर ईएम, उन स्क्वाट्रियम, उन स्क्वाट्रियम। ठीक है नहीं साइंटिस्ट का नाम नहीं याद रखना है आपको। चलो बताओ जल्दी से, हाँ जल्दी से बताओ, आ गया? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब बेटा आपको 4 ब्लॉक्स पढ़ने होते हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एक होता है आपका एस ब्लॉक, याद रखना ये एस ब्लॉक है, ये जिसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 आया इसमें और इसी में ग्रुप 2 आया, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या क्या आता है, ग्रुप 13, 14, 15, है ना। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। ग्रुप आता है इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, बस। ये आपका डी ब्लॉक होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप कौन कौन से आते हैं इसमें, डी ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से ग्रुप आते हैं, इसमें आते हैं 3 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के। ये बेटा आपके एफ ब्लॉक होते हैं, एफ ब्लॉक, ठीक है। इसमें लैंथेनॉइड सीरीज आती है, एक्टिनॉइड सीरीज आती है, ये दोनों सीरीज आती हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। क्या बोल रही है मैम क्या बोल रही है, देखो एस पी सेंटर में डी नीचे एफ, एस पी सेंटर में डी नीचे एफ, एस पी सेंटर में डी नीचे एफ, एस पी डी एफ सीरीज। क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है, एस पी डी एफ सीरीज रॉन्ग है, हाँ एस पी डी एफ सीरीज रॉन्ग है। आ गया समझ में? मैम आप जीजू को प्यार करते हो क्या? वाह बेटा वाह वाह, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है तुम लोगों की। बस ऐसा एग्जाम में नहीं करके आना, एग्जाम में ये सब मत लिख के आना, ठीक है। स्क्वाड लिख दिया क्या मैंने? ओह सॉरी, क्वाड होगा, स्क्वाड नहीं होगा। अरे यार स्क्वाड नहीं होगा, क्वाड होगा, अनक्वाड्रियम। हाँ सॉरी स्क्वाड वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जिम वाला वो रहता है जो मैं करती नहीं हूँ, तो यस स्क्वाड नहीं होगा यार, क्वाड होगा, उनक्वाड्रियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो एसपीडीएफ समझ में आया। अब आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसी तरीके से याद रखना बेटा। मैं इसको ना ऐसे नहीं समझाऊंगी, आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलो एक आता है आपका एस ब्लॉक, सबसे पहले एस ब्लॉक, ठीक है। अच्छा बेटा स्मॉल लेटर्स में लिखना, फिर आएगा पी ब्लॉक, फिर आएगा डी ब्लॉक और फिर आएगा एंड में एफ ब्लॉक। ये हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होंगे, एस पी डी। अब बेटा जो एस ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है इसमें। कौन कौन से ग्रुप होते हैं मैम? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होते हैं इसमें, यस मैम। अब ये कुछ सीरीज हैं, ये आपकी सीरीज होती है बेसिकली, मतलब 7 पीरियड्स होते हैं। तो ऐसे क्या होगा, पहले 1s में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, फिर 2s में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, फिर 3s में आएंगे, 4s में आएंगे, 5s में आएंगे, 6s में आएंगे, 7s तक जाएंगे, 7s तक एलिमेंट्स आ गए एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में ये एस ब्लॉक का ग्रुप 1 की बात कर रही हूं मैं, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ। ग्रुप 2 की बात कैसे करेंगे? 2s बोल रही हूँ, 1s ही रहेगा, है ना। तो ऊपर आएगा आपका पूरा 1s के एलिमेंट्स, फिर आएंगे आपके 2s के एलिमेंट्स, फिर आएंगे आपके 3s, 4s, 5s, 6s। तो ग्रुप 1 और 2 में कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स लगे होंगे। ये ग्रुप 1, 2 की बात हो रही है, 1, 2 की बात हो रही है कि 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ऐसे आ जाएगा। अब बेटा ग्रुप 2 और 1 हो गया मैम, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, पी ब्लॉक में आएंगे। यहाँ पे मैम पीरियोडिक टेबल हमारी मैम ऐसे दिखती है, ऐसे ये होती है अपनी पीरियोडिक टेबल, दिस इज अपनी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यस मैम। तो ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है और नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। यस मैम, 2 ग्रुप यहाँ पे बने बेटा, 1, 2, 3, 4 ऐसे बने होंगे ना। यहाँ पे आएगा आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना, 17 और 18। ये आपके पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ ऐसे दिखती है। यस मैम। अब बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका पूरा का पूरा कहलाता है पी ब्लॉक। यस मैम, पता है हमको पी ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पे जब आप सीरीज बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? मैम ऐसे बनाएंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। 1p नहीं दिखा सकते इस बार, क्योंकि 1 में तो कुछ नहीं बैठा होता, 1 में तो कुछ बैठा ही नहीं होता, 1s हो गया, वो तो 1s हो गया। फिर उसके बाद 1p, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p और इसी तरीके से बेटा डी स्टार्ट होता है। अब डी में 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता, तो डी कहाँ से होता है? 3D सीरीज से, जो आपने पढ़ा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 21 से लेकर के 30 एलिमेंट 3D सीरीज में आते हैं। उसके बाद 4D सीरीज आएगी, फिर 5D सीरीज आएगी, फिर 6D सीरीज आएगी, है ना, फिर 7D सीरीज आएगी। इस तरीके से आपकी
सीरीज चलती है। बोलो आया समझ में? जिसको नहीं आया मैं वापस से समझाती हूँ। 1s और 2s ग्रुप 1 और 2 को बोल रहे हो, p में शिफ्ट हुए तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p। वाओ, ये तो एकदम रैप हो गया। 2p, ऐसा नहीं रैप करते हैं। 2p 4p 5p, सॉरी 2 के बाद 3 आता है। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। समझ रहे हो तुम लोग ये बात को? और d कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3d 4d 5d 6d 7d, ये d स्टार्ट हो रहा है हमारा d इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? बस यही यहाँ पे लिखा हुआ था, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 3d 4d 5d 6d आ गया, इनफैक्ट यहाँ पे 6d तक गया है ना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे ना 3d से स्टार्ट हो गई सारी चीजें। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज एंड 6d सीरीज, ये स्टार्ट हो गई हम, है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पीरियड तो हमारा हट गया, तो यहाँ तक आए। अब 5d और 6d जिसको बोल रहे हो उसके अंदर लैंथनम और एक्टिनम आता है, यानी कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती है, तो वो 4f और 5f उठ के नीचे आ जाएगा। समझ में आया? मतलब इसको ऐसे नहीं समझना है, इसको ऐसे नहीं समझना। हाँ 6 तक होगा बेटा, 6 तक होगा, इसको ऐसे समझो बस। 3d 4d 5d 6d, ये हो गया। 7th पीरियड तक खत्म हो गया आपकी चीजें। तो पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से सीरीज लगी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार ये इतने अच्छे से नहीं आया मैम, ये नहीं आया इतने अच्छे, जैसे प्रज्ञान ने लिखा है ना, किसी को लगा होगा कि यार ये इतने अच्छे से नहीं आया। तो आप इसको समझ लीजिए SPDF ब्लॉक के हिसाब से समझना। SPDF ब्लॉक के हिसाब से इस बार आप समझ के देखना। सबसे पहले बेटा आपके पास आता है S ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे कुछ भी समझ में नहीं आया ना इस सीरीज में, वो यहाँ पे चीजों को समझना, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब आपको और अच्छे से समझाऊंगी मैं, ठीक है। अगर इतनी देर में आपको नहीं आया होगा तो अभी जरूर समझ में आएगा। ये पीरियोडिक टेबल हो गई मान लो, ठीक है। यस मैम, एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट 2 ग्रुप्स है। ये अपना एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। यस मैम, ये एस ब्लॉक हो गया। यस मैम, ये एस ब्लॉक हो गया। पीरियड 1 2 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यस मैम, ये अपना ग्रुप हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18, ये हो गया, ठीक है। तो ये ग्रुप 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपको बता दूं ये रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, मैंने ऐसे लिख दिया, रोमन नंबर्स में लिखा जाता है ना। जैसे 3 को ऐसे लिखना, ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। बट हमने ऐसे 1 2 3 4 लिख दिया ताकि आसानी रहे हमें जानने में, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपकी 2 सीरीज आएंगी, यहाँ पे आपके 2 सीरीज आएंगी, एक लैंथेनम सीरीज और एक एक्टिनम सीरीज, है ना। तो एक आएगा लैंथेनम सीरीज और एक आएगा एक्टिनम सीरीज, है ना। यहाँ पे बैठे होंगे। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे तो उसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या होती है मैम? NS 0 से 1 तक के बीच में, ये ग्रुप 1 की होती है, और ग्रुप 2 की 0 से 2 तक की। तो NS 1 2 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? चलो मैम आप तो कहती है इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, रुको रुको रुको, आ जाएगा, आ जाएगा। एलिमेंट्स रखिए, एलिमेंट्स रखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ठीक है। ये आपके ग्रुप 1 हो गए, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आपने करना सीखा है 1s1, लिथियम का 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1 6 7 8 9 10 11, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 12 प्लस 6 18, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देख रहे हो हर बार क्या हुआ ग्रुप 1 में? ग्रुप 1 की आउटर मोस्ट शेल में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, यानी कि ग्रुप 1 जो एलिमेंट है उसकी आउटर शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल अगर आप देखोगे तो हर बार क्या आ रही है, NS1 ग्रुप 1 के लिए। n की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी बेटा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे हुआ, अरे ये तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना आता है ना सबको। क्लास में कोई ऐसा तो नहीं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। p कैसे आया यार, ऐसा तो कोई नहीं है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। कह रहा ये क्या हो रहा है, पहले ही मुझे बता दो, ऐसा तो कोई नहीं है। इज देयर एनीवन जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको पूरा निकालना सिखाया 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट का। 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट को मैंने खुद से करना सिखाया है आपको पूरा, 1 2 3 4 5 6 30 तक के एलिमेंट्स। कह रहा आता है प्रॉब्लम, अरे आता है तो पढ़ के आना है यार। ये आपको, ये मैम आपको करा चुकी है और बहुत डिटेल में खुद से कराया मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का थर्ड लास्ट लेक्चर देख के आना, थर्ड लास्ट लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे बता दिया था मैंने, हर चैप्टर में आगे जाके यूज करोगे और फिर मत बोलना, वहीं पे बोल दिया था फिर मत बोलना। वहीं पे मैम आपको ये बात बोल के आई थी। 1s1 1s2 2s1 ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिखाया था, याद है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। मैम ने क्या बोला था, बैकलॉग मत क्रिएट होने देना। ये देखो इसके अकॉर्डिंग फिलिंग करी है मैंने, केवल कुछ नहीं किया, बस इसके अकॉर्डिंग फिलिंग कर दी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है NS122। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उठाओ, कभी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उठा के देखना। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मैं इसको हटा दे रही हूँ अब, आई होप सो। देखो ये तो मैं मान के चलूंगी, मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टार्टिंग से नहीं समझा सकती, फिर भी अगर आपको नहीं आया तो मैंने रूल बताया, अफबाउ प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब लेते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उठाओ, कौन कौन से आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी कैल्शियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड सोन। चलो करते हैं इसको, कैसे आएगा, कैसे आएगा। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम होता है एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है ना, तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम करिए 1s2 2s2 2p6 3s, कितना आएगा 2 10 11 12। कैल्शियम करिए 1s2 2s2 2p6, मैं तो आपको नोबल गैसेस करके नहीं लिख रही हूँ तो आपको इजी लगना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, काउंट करना 10 16 17 18 19 20, सही है। अब अगर आप इसमें चेक करोगे तो हर एक लास्ट शेल में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, NS2 आ रहा है। N आउटर मोस्ट शेल, अगर आप इसकी देखोगे आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा NS2। यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि बेटा जो भी आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, तो बोलना आउटर मोस्ट शेल में NS 1 से लेकर के 2, S में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सबको पता है S ब्लॉक कैसे बनता है, S ब्लॉक मैम ऐसे बनता है, इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है और या तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो NS अगर आपसे बोल रहा है कोई S ब्लॉक तो उसका वो S ब्लॉक क्यों है, जो S ब्लॉक है उसका नाम S ब्लॉक क्यों है, उसका नाम S ब्लॉक इसलिए है मैम, उसका नाम S ब्लॉक इसलिए है मैम क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट शेल जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहा है। S ब्लॉक नाम क्यों रखा, why is it S block, because last इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जा रहा है, S ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए मैम इसका नाम आपने S ब्लॉक रख दिया होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, मैं आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनफैक्ट यहाँ पे भी करवा दूंगी, बट आपको कैसे समझाऊंगी, आपको पूरा अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वरना आप नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रिंस कह रहा नहीं बताया था मैम आपने। बेटा 1 से लेकर के 30 तक के आप वीडियो चेक करना, 1 से लेकर के 30 तक मैम लिख के नहीं आई थी पीपीटी में, मैम ने कराना सिखाया था आपको 1 से लेकर के 30 तक। मैंने A to Z 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एलिमेंट की खुद से कराई थी, कोई भी पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ था, खुद से करा के गई थी, अगर आपको याद होगा तो। समझ रहे हो क्या इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, हाँ। एस ब्लॉक क्यों बोला, एस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, हर एक एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है। समझ में आया तो यार क्लियर लिख दो और एक बार इसको नोट कर लो। समझ में आया तो क्लियर लिख के इसको नोट करिए जल्दी से।
आ गया समझ में? इसको नोट करना है आपको, नोट करना है आपको। कह रहा मैम आप झूठ बोल रहे हो। वाह, कोई तो बोल दो कि मैं सच बोल रही हूँ, कोई तो इसको याद दिला दो। क्लियर? खैर मैम अब बोल रहे मैम सच बोल रही है। बेटा आप पढ़ लेना, पढ़ लेना, वीडियो तो देख सकते हो ना। मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुमको वीडियो तो मिल ही जाएगा, अगर मैं झूठ भी बोलूंगी तो आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा, वहां से देख लेना जाके। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा। तो आप एस ब्लॉक समझ गए? क्या हम एस ब्लॉक के बारे में समझे? एस ब्लॉक में क्या होगा मैम? एस ब्लॉक में एक बात तो कंफर्म्ड हो गई, NS1 आएगा आउटर मोस्ट शेल में और दूसरे में NS2 आएगा। और बेटा यही रीजन है आपने इसको फर्स्ट ग्रुप बोला, इसको सेकंड ग्रुप बोला। फर्स्ट ग्रुप में आखिरी जो भी आपकी सबशेल ऑर्बिटल है उसमें क्या है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक ही जा रहा है, और सेकंड ग्रुप में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। थर्ड में आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। अच्छा, ये एस ब्लॉक हो गया। क्या हम पी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ जाए? बेटा ये सब लिखा भी हुआ है बट मैं चाहती हूँ कि आपको ये सब पढ़ने में समझ में आए। अब हम पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक का नाम पी ब्लॉक क्यों है? पी ब्लॉक का नाम पी क्यों है? अब तो बता लोगे ना यार, क्यों है पी ब्लॉक का नाम पी? पी ब्लॉक को पी ब्लॉक ही क्यों बोल रहे हैं? इन द चैट बॉक्स पी क्यों आ रहा होगा यहाँ पे? तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको बताती हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। NS2 NP126। अब आपको पता है S में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं और P में 6 तक के इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो बस इसीलिए इसका ये नाम रख दिया, समझ गए? वेरी गुड। क्योंकि लास्ट मैं यहाँ नहीं लिख रही, यहाँ पे थोड़ा जगह स्पेस ले लेगा ये। पी ब्लॉक का नाम पी इसलिए रखा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी वाली ऑर्बिटल में जा रही होगी। आ गए ना? है ना? आ गए ना? पी में जाएगी। वेरी गुड, पी में जाएगी लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बात है। अब पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट उठाओ, कौन सा उठा ले? बोरॉन फैमिली उठाए। बोरॉन फैमिली क्या आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, टेल्यूरियम, ये आ गए अपने एलिमेंट्स। ठीक है मैम, समझ गए? इतना तो देखो, इन सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे यहाँ तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? आपको यहीं तक जानना है। इनफैक्ट इसमें तो 2 ही एलिमेंट्स देखो पहले। बोरॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर मैम 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आ गया? 6 7 8 9 10 11 12। एटॉमिक नंबर 13 1। इसका करोगे तो यहाँ पे 4p1 आएगा, नीचे आओगे 5p1 आएगा, नीचे आओगे 6p1 आएगा। समझे? तो देखो हर बार क्या हो रहा है, NS2 NP1, है ना? क्या बोला मैम ने? NS2 NP1 तो ये हो गई बेटा इलेक्ट्रॉनिक। 1 मार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी। 1 मार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछी जाएगी। 1 मार्किंग, बार बोल रही हूं मैं, 1 मार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछी जाएगी। ठीक है, तो याद रखना ये बात। मैम सच बोल रही है। थैंक यू अनुष्का, तुम ही हो जो मेरा साथ दे रही हो यहाँ पे। थैंक यू अनुष्का, दिल से शुक्रिया अनुष्का। चलो इसलिए पी है? नहीं इसलिए नहीं यार, ऐसा मत बोलो। चलो ये समझ में आ गया पी क्यों बोल रहे हो? अरे यार क्योंकि पी में जा रहे हो। चलो अब दूसरी फैमिली उठाओ। बोरॉन के बगल में क्या कार्बन आता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 करना है ना, 4 आ जाएगा, 2 आएगा, 2 3 4 5 6, तो 2p2। देखो NS2 NP1, इसका मतलब है NP में, P में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैम आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपके मतलबी बच्चों को इसका मतलब पता था। 1 2 3 4 5 6 P ऑर्बिटल में आपको पता है 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो कौन सा और ले लें, बताओ। क्लोरीन उठाएं, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2
3p कितना हो गया 6 7 8 9 10 11 12 17 होता है एटॉमिक नंबर, 12 आपने कर दिए, 5 बचे तो 5 यहाँ आ जाएगा, ये हो गई है ना, सही है ना, 6 10 12 प्लस 5 17, सही है। देखो NS2 और NP5, NS2 NP5, N मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है बेटा, शेल नंबर, शेल नंबर होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, है ना। तो 3 वाले आपको ये पता है, ये N जो लिखा है ये पीरियड आपको बता रहा है कौन से पीरियड में है कोई चीज, ये देखो ये फर्स्ट पीरियड में आ रहा है कोई, सॉरी ये सेकंड पीरियड में आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है, यहाँ पे भी यही था, ये देखो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ये आपको N की वैल्यू पीरियड नंबर बता रही है, ठीक है। तो ये हो गया, और बताओ कोई एलिमेंट बताओ, कौन सा बताओगे, बताओ कौन सा। मैम नियॉन आता है, नियॉन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया 10 12 18, सही है, 3p6, ये देखो NP6 तक आ गया, सही है। तो P ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट उठाओगे आखिरी आउटर मोस्ट शेल में ये आ रहा होगा NS2 NP6, NS2 NP 1 से 6 के बीच में, मतलब NS2 NP 1 से 6 के बीच में। मैं एक पेज में लिखती भी जाऊंगी, मैं एक पेज में सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, क्योंकि आपको भी ऐसे ही लिखना है, S ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, P ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको भी एक पेज में लिखना है, हमने 2 पढ़ ली अभी तक, कौन कौन सी पढ़ी मैम, S ब्लॉक की होती है NS1 से लेकर के 2 तक, इनफैक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, NS1 लिखोगे तो ग्रुप 1 है, NS2 लिखोगे तो ग्रुप 2 है, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे तो 1s2, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 के भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और 2 के भी। P ब्लॉक में क्या होगा मैम, NS2 NP 1 से लेकर के 6 तक मैम जा सकते हैं, ये भी कर लिया। पहले बताओ ये दोनों समझ में आया, हाँ ये दोनों आ गया तो बेटा जल्दी से लिख दो, यस मैम क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया, तो क्लियर आ जाना चाहिए मेरे पास जल्दी से। ये आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज, ठीक है, ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, समझ गए, ब्लॉक के हिसाब से पढ़ रहे हो, ब्लॉक के हिसाब से पढ़ रहे हो। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मैंने आर्गन की लिख दी है ना, आर्गन लिख दिया है, आर्गन लिख दिया मैंने, आर्गन। नियॉन का 10 होता है, नियॉन तो और इजी है, नियॉन यहीं पे छूट जाएगा 2p6 तक, है ना, 1s2 2s2 2p6, ये आपका नियॉन का हो गया। मतलब कुछ भी उठा लो यार यही आएगा, कुछ भी उठा लो यही आएगा। तो ये आपका P ब्लॉक है। पहले बताओ S ब्लॉक P ब्लॉक में कोई दिक्कत तो नहीं आई कहीं भी, बेटा P ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लो, पूरे में कोई भी एलिमेंट उठा लो, क्या आएगा, क्या आएगा मैम, यहाँ पे आएगा NS2 NP 1 से 6, कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट, क्या आएगा NS1 से 2 के बीच में। बताओ समझ गया, समझ गए सारे बच्चे, आप सारे बच्चे ये बात समझे या नहीं समझे। बेटा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, सॉरी टू से आपको ये समझ में नहीं आ सकता, कोई भी नहीं समझा सकता, मैं क्या समझाऊंगी, मतलब कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कोर है इस चीज़ का, ठीक है। जिसको आ गया वेरी गुड, जिसे नहीं आया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के ही आया तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि मतलब इसमें मेरा मतलब जनरली ऐसा होता है मैं रिपीट कर दूंगी, बट ये रिपीट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरा टॉपिक ही समझना पड़ जाएगा कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अब डी ब्लॉक में आते हैं, जल्दी से डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, वो डी ऑर्बिटल में जाता है ना, डी वाली सबशेल के ऑर्बिटल में जाता है, यस मैम, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा अब कोई एलिमेंट उठाओ फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे स्कैंडिनम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 3D सीरीज उठा लिए फिलहाल मैंने, कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हो, कोई भी एलिमेंट किसी भी सीरीज का उठा लो, बट जो सीरीज आपने पढ़ी है वो ज्यादा इजी होगी, तो उससे समझो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है, पहले तो सारे आर्गन आएंगे, फिर उसके बाद क्या आता है 4s2 3d1, यहाँ पे आएगा 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, तो हर बार यही होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2, अब n-1 D और D में मैम 10 तक के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1 to 10 ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे नहीं समझ में आया मैं वापस से समझाऊं, आप पता है बेटा क्या कर रहे हो, ये देखो 4s2 नीचे आएगा 4s2 3d2, 4s2 3d3, इसका आएगा 4s1 3d
5, ये तो एक्सेप्शन कंडीशन होती है। इसका आएगा 4s2 3d6 सॉरी 5, 4s2 3d6, 4s2 3d7 3d8 हम करके गए थे, ये भी हम करके गए थे। अब आप देख रहे हो लास्ट में क्या हो रहा है मैम, ns में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर बार, है ना, एक्सेप्शन कंडीशन छोड़ देना, ns में मैम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब आप देख रहे हो 4 के बाद 3d सीरीज आ रही है, 3 थर्ड ग्रुप, यानी कि ये 4 में से एक कम हुआ है, n-1 है d के पास, s वाला 4 है, d वाला 3 है, यानी कि n-1 है, d में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी भेज दो, ठीक है, कुछ भी भेज दो, 10 तक के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है किसी को? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये आपको मैं एक बात और बोल दूं, एन को आप बोलते हो बेटा वैलेंस शेल, लास्ट शेल होती है वो वैलेंस शेल। ये n-1 का मतलब होता है बेटा पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल क्या होती है मां? अंदर वाली शेल, वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल, ठीक है। तो वैलेंस शेल आपकी ये हो गई और पेनल्टीमेट शेल ये हो गई, ये वाली। समझे कि नहीं समझे? ये होती है n वाली शेल, ये होती है n, ये होती है n-1, है ना। उसके अंदर कोई होगी तो उसे आप बोलते हो एंटी पेनल्टीमेट शेल, वो आप एफ ब्लॉक में जानोगे अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम ने क्या बताई? मैम लिख के दिखा दो, हम भूल जाते हैं, तो लिखोगे ns2 n-1 d में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोट कर लो, कोई भी एलिमेंट उठा के रख के देख लेना, आंसर आएगा इससे। कोई भी एलिमेंट उठा के आप इसमें रख के देखेंगे, आंसर सही आएगा इससे, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टी कोई नहीं लग रही है इसमें। पेनल्टीमेट शेल का मतलब है कि वैलेंस शेल के अंदर वाली शेल, पूछा जा सकता है तो याद कर लेना। वैलेंस शेल के अंदर पेनल्टीमेट आती है, पेनल्टीमेट के अंदर जो शेल आती है उसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हो, तो ऐसे शेल होती है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, कोई भी ले लो आप, कोई भी सीरीज ले लो, सेम आंसर आएगा आपका। तो ये आपका डी ब्लॉक है। ये देखो 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4, है ना। ये 3D सीरीज हमने उठा ली है, ये आप जानते हो ना, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है ये देखो, ये वाले ग्रुप की बात कर रहे हो आप। कहाँ गया? आ जा भाई, हाँ ये रहा 3D सीरीज, ये आपकी 3D सीरीज है पूरी। ये उसके नीचे 4D सीरीज, फिर 5D, फिर 6D, फिर 6D तक, सॉरी फिर 6D तक आप आ सकते हो। समझे? समझे बात को, समझे क्या तुम हबीबी? बात को समझी हबीबी? क्या तुम बात को समझी? डी ब्लॉक समझ गए? ns2 n-1 d1 से 10। 4D सीरीज में आते तो क्या होता पता है? वहां पे s2 आता और जो भी आगे n रखा है उससे एक माइनस करके यहाँ पे सीरीज लिख रहे होते, बस यही होता। छुट्टी कब करेंगे? बस कर देंगे यार, कर देंगे यार, वेट करो। रोने क्यों लगते हो? हाँ ऐसे फूट के रोने क्यों लगते हो? हाँ रोने से क्या होगा? छुट्टी जल्दी हो जाती है क्या? नहीं होती है। चलो ये आपका डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक में आ जाओ। मैं इसलिए लिख के बता रही हूँ यार ये, ताकि तुम भूलो मत और तुम साथ में लिखते भी जाओ। ये इसी का एक ही रीजन है। एफ क्यों रखा नाम? क्योंकि मैम लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ वाले सबशेल के ऑर्बिटल में जा रहा होगा, समझ गए होगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है ns122 n-1 d 0 से 2। इसमें कई जगह 1 से 2 लिखा रहता है, 1 से 2 लिख देना, 1 से ही स्टार्ट होता है तो 1 से 2 लिख देते हैं कई जगह, तो आप लिख सकते हो उसको n-2 f1 से 14। नोट कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मैम करके बताओ? अरे कुछ नहीं, पहले एलिमेंट, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें। ये क्या है? वैलेंस शेल, यानी कि लास्ट शेल। ये क्या है? पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। n-2 क्या है? एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपसे करने को नहीं पूछी जाएगी किसी एलिमेंट की। जनरली किसी एलिमेंट की करने को नहीं देगा, पर आपसे 1 मार्किंग में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ns 1 से 2, n-1 d 0 से 2, है ना, और क्या n-2 f 1 से 14। f में 14 तक के इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो f लिख दिया हमने। बताओ भाई क्या आपको ये क्लियर हुआ? इफ यस तो जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, यस तो जल्दी से क्लियर लिख के आ जाए मेरे पास। पी नहीं आएगा बेटा उसमें, किसने पी लिखा था ना, पी नहीं आएगा उसमें, डी और एफ आएगा, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल।
लास्ट शेल के बारे में लिखते हो ना तो एफ में लास्ट शेल यही तीनों रहती हैं। यार क्लियर नहीं आया यार, छुट्टी आ रहा है, क्या करते हो यार तुम। छुट्टी से मुझे याद आया, छुट्टी से मुझे याद आया, आज किसी ने एक मीम बनाया था, मिल गया ना मुझे वो बच्चा, पीट दूंगी। पी नहीं है बेटा, इसमें पी नहीं आएगा, इसमें पी नहीं आएगा, दोनों में ही पी नहीं आएगा, टेंशन मतलब पी क्योंकि इसमें लास्ट शेल में आ ही नहीं रहा होता है। अब फिर वही बात, आप वो प्रिंसिपल उठा के देखो, आप वो प्रिंसिपल उठा के देखो, तो जब इसके यहाँ तक पहुंचोगे ना तो डी और एफ आ रहे होते हैं, पी अंदर वाली शेल में आ रहा होता है और आप लास्ट की 3 शेल्स केवल मेंशन कर रहे हो, उसमें अंदर पी आ रहा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, फिर डी के बाद एफ ऐसे आने लग जाएगा। तो किसी ने मुझे आज एक में टैग किया था, उसने लिखा था ज्यादा बोल रहा है, ऐसा करके एक लड़की बोलती है, वो छोटी सी बच्ची नहीं है, उसका मीम बहुत वायरल होता है, कहती ज्यादा बोल रहा है और तू पागल सी ज्यादा बोल रही है, हाँ ऐसे करके। और उसने लिखा हुआ था ऊपर कि ये तापुर मैम है, और वो लड़की जिसको डांट रही थी वो बच्ची, उसको लिखा हुआ था जो बच्चे छुट्टी छुट्टी कर रहे हैं, ज्यादा बोल रही है डायंसी, ज्यादा बोल रही है, ऐसा करके उसमें मीम था। तो बस यही करो तुम भी, हाँ यही करो। क्या आपको क्लियर हुआ? तो जल्दी से क्लियर प्लस छुट्टी लिख रहे हो, अच्छा क्या बात है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी। किसी ने लिखा मैम डी में 1 से 10 लिख दो, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सही है, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, एफ ब्लॉक में जो डी वाली सबशेल है ना उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। 2 इलेक्ट्रॉन के बाद से 1 से 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन गए और उसके बाद से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके एफ सबशेल में जाने लग जाते हैं, तो पूरे शेल उसमें कंप्लीट नहीं भर पाती डी में जब आप एफ ब्लॉक में आते हो तो, ठीक है। तो उसकी यही होगी। तो आपको बेटा ये लर्न करना है, एज आई सेड ये आपको लर्न करके जाना है, क्योंकि 1 मार्किंग में डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती हैं चीजें, ये आपसे 1 मार्किंग में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये लर्न करके जाना है। क्लियर? चलो टेक्नोलॉजिया, हर स्लाइड के बाद ये क्यों बुलवा रहे हो तुम लोग मुझसे, टेक्नोलॉजिया। अच्छा तो ठीक है, अब मैं सेशन को एंड नहीं करूंगी, मैं पहले आपको क्योंकि पढ़ाई चुकी हूँ तो 1 मिनट का काम है, तुम्हें पता है मैं कितनी सारी स्लाइड्स लेके आती हूँ और मैं खुद ही लिखने लग जाती हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता है कुछ कुछ जगह पे, मैं खुद ही लिखने लग जाती हूँ। चलो बट आपको बेटा थोड़ी सी चीजें पढ़ लो फिर उसके बाद जाना, क्योंकि SPDF शुरू कर दिया है, बस 10-15 मिनट और लगेगा, 10 मिनट और लगेगा, 6:30 का टाइम है ना, 6 का टाइम, 6:30 का टाइम है ना, बस आसपास छोड़ दूंगी, समझे, आसपास छोड़ दूंगी, उसके पहले कुछ मत बोलो। अब एस ब्लॉक के बारे में थोड़ी चीजें जान लो। एस ब्लॉक की लोकेशन क्या होती है पता? लाइट चली गई है, लाइट चली गई है, तो तुम्हारा थोड़ा सा जो चाल है ना वो चल रही है, चल रहे हो जो तुम लोग वो चल रहा है ना। चलो इधर पे आ जाओ, इधर पे आ जाओ। लोकेशन क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड ऑन द फार लेफ्ट, फार लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ब्लॉक ऑक्यूपाई एस ऑर्बिटल, NS 1 से 2 होता है। रिएक्टिविटी की अगर बात करो बेटा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स बैठे हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिविटी अच्छी होती है। आयनाइजेशन आपको पता ही है, क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 दिखाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ग्रुप 2 के एलिमेंट +2 दिखाते हैं, है ना। रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, आयंस बनाते हैं, एल्कली मेटल +1 देते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 जो होते हैं वो अपने +2 चार्ज दिखा रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे तो सिल्वरी मेटल्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता है, आपने बचपन की क्लास में पिछले साल पढ़ा हुआ था कि ये जो अपने मेटल्स होते हैं ये अपने मेटल्स वाली प्रॉपर्टी, बेसिकली रिएक्टिविटी इनकी अच्छी होगी, गुड कंडक्टर्स होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करो तो कई जगह इनको यूज किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी यूज होते हैं। ये तो नहीं पूछा जाता जल्दी, बट आपको ऊपर से कोई क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सिमिलरली बेटा पी ब्लॉक, अभी ये पढ़ लो, कल पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर मजा नहीं आएगी तुमको पढ़ने में, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करें मैम, ग्रुप 13 से लेकर के होते हैं, ये 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 18 ग्रुप तक के, 13 14 15 16 17 18 आता है मैम इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम अगर आप पूछोगे तो NS2 NP 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैम। डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, है ना, डाइवर्सिटी दिखती है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब दिख रहे होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स दिख रहे होते हैं, मेटलॉइड्स दिख रहे होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सारी चीजें इसमें दिखती हैं, तीनों चीजें इसमें दिख रही होती हैं।
प्रॉपर्टी की बेटा अगर मैं बात करूं तो ये वेरी करते हैं, ग्रेटली वेरी करते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव से लेकर के थोड़ा लेस रिएक्टिव और इनर्ट गैस तक जाते हैं, है ना, इनर्ट गैस तक आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हुए दिखते हैं, वेयर एज जो पी ब्लॉक है वो कहीं कहीं आयनिक भी दिखाते हैं और कहीं कहीं कोवेलेंट भी दिखाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इसमें मैम बोल रही हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड, सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिखते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स आयनिक भी बनाते हैं जो मेटल्स वाले बिहेवियर के होते हैं, और बाकी जो हैं वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटा मैं अगर बात करूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट +1 दिखाते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट +2 दिखाते हैं। पर जब आप पी ब्लॉक में आगे बढ़ जाते हो ना, पी ब्लॉक में तो पता है पी ब्लॉक में क्या होता है, तो उसमें +3 भी दिखता है, +4 भी दिखता है, +5 भी दिखता है, +6 भी दिखता है, -1 भी दिखता है ना, -1 भी दिखता है, 0 भी दिखता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। तो +n से लेकर के n-8 तक दिखता है, जहां पे n की जब आप बात करते हो तो वो ग्रुप नंबर बता रहा होता है ना, ग्रुप नंबर। ग्रुप 3 है तो +3, ग्रुप 4 है तो +4, ग्रुप 5 है +5, ग्रुप 6 है +6, इस तरीके से दिख रहा होता है इसमें, ठीक है। ग्रुप 6 वैसे +6 नहीं होता, एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली तो माइनस भी स्टार्ट हो जाता है, -1, -2, -3 ऐसे भी स्टार्ट हो जाता है ना। काफी एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए और मटेरियल्स वगैरह, टेक्नोलॉजिया में भी यूज होता है इसका, ठीक है। तो ये होता है डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके सिलेबस में आपके में है, मतलब थोड़े बहुत, बट आपको ये ज्यादातर 12th क्लास में पढ़ने, फिर भी थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये पाए कहाँ जा रहे थे, सैंडविच होते हैं, सैंडविच कहलाते हैं, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों मैम? क्योंकि ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं, पी पे खत्म हो रहे हैं, और बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही डी ब्लॉक कहला रहे हैं। तो ये एस और पी के बीच में सैंडविच होता है ना, सैंडविच बीच में आलू भरा होता है, भूख लगाई है ना, भूख लगाई वाला, तो उसकी तरह होता है ये। तो ऑक्यूपाई द मिडल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सैंडविच की तरह होता है एस और पी ब्लॉक के बीच में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बता दिया था, ns2 np, इनफैक्ट ns122 लिख सकते हो, है ना, एक्सेप्शन में क्योंकि 1 आ जाता है कई जगह पे, और n-1 d 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नाउ द डी इज डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, 4 सीरीज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। प्रॉपर्टीज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक नंबर में अगेन आपसे पूछी जा सकती है। पहले तो बेटा इसमें मेटल्स होते हैं। अब मेटल की प्रॉपर्टी तो होगी, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, ये वो तो होंगे ही होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल और केमिकल सारी कंडक्टिविटी होगी, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, है ना, लस्ट्रस होंगे, ये सब तो होगा ही होगा जो मेटल में होता है। साथ ही साथ बेटा दे कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये सारे एलिमेंट नहीं शो करते पर डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक की कि वो कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं। आप 12th में जाके बहुत डिटेल में पढ़ोगे कैसे कलर्ड कंपाउंड दिखाते हैं, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड दिखते हैं, जो कि आप लिगेंड फील्ड थ्योरी वगैरह 12th में पढ़ोगे। डीडी ट्रांजिशन मतलब 12th की केमिस्ट्री इज मच इंटरेस्टिंग दैन 11th की केमिस्ट्री। 11th से काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको 12th की केमिस्ट्री, मजेदार है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, डीडी ट्रांजिशन होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन कूदा फांदी करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो वहां पे क्या होता है, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, तो इसलिए आप बोलते हो कलर्ड आयन ये फॉर्म करते हैं, कलर दिखने को मिलता है, ठीक है। सो यस दे ऑफन डिस्प्ले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ब्लॉक में आपको पता है, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैंगनीज सुना है, मैंगनीज डी ब्लॉक में पाया जाता है ना, 25 एटॉमिक नंबर था जिसका, आपको पता है वो +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। नोट कर लेना, मैंगनीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है आपके पूरे के पूरे डी ब्लॉक में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब आप समझ रहे हो, सोडियम +1 दिखाता है, कैल्शियम +2 दिखाता है, ऐसे समझते हो। तो डी ब्लॉक में एक एलिमेंट है मेटल मैंगनीज, जो कि +2, +3, +4, +5, +6, +7 दिखाता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ मैंगनीज नहीं, बहुत से एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अरे 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट कहाँ जाना है यार, इतनी छुट्टी कर करके कहाँ चले जाओगे, क्या करोगे छुट्टी करके, ठीक है। तो ये आपको डी ब्लॉक में देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे कि आयरन +2, +3 एक बहुत नॉर्मल सा एलिमेंट आप कई बार सुनते हो, वो भी यहीं पे पाया जा रहा है, और उसके भी आप नॉर्मल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हो, और भी होते हैं बाकी एलिमेंट्स के और इसके। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक पॉइंट करके लिखना। नेक्स्ट, मीनिंग दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव लॉस्ट और गेन, जो मैंने आपको बताया है ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन कर सकते हैं।
मेनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब बताती हूँ मैं, थोड़ा सा याद कर लो, आपको भी पढ़ना होगा आगे चल के। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है एक होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक होता है अनपेयर्ड। आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो तो या तो एक एक भेज रहे हो, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करते हो। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप बोलते हो डायामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप बोलते हो पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी आप इन्हें जज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो ये डायामैग्नेटिक होता है या तो पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं ना। क्या इंपॉर्टेंस है मैम डी ब्लॉक एलिमेंट की? तो काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एप्लीकेशंस में, इंक्लूडिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में बड़ा काम होता है, आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, है ना, पैलेडियम, प्लैटिनम। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैटलिस्ट के लिए, पिगमेंट्स के लिए, और साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चरल मटेरियल्स के भी ये काम आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एफ ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही हो गई होगी अब, NS1 से 2 मैम, N-1D, इसमें जाते हैं मैम 0 से 2, फिर उसके बाद मैम N-2, F में जाते हैं मैम 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो याद ही हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, एफ ब्लॉक में जाता है। इनर ट्रांजिशन मेटल्स बेटा इनको बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नीचे होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन का मतलब समझते हो, इनर ट्रांजिशन के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स। तो मैम इनर क्यों बोल रहे होंगे? हाँ मैम समझ गए, मतलब ही बच्चे मैम समझ गए, अब मतलब नहीं पूछेंगे। लैंथेनम के अंदर 14 लैंथेनॉइड है, इनर। लैंथेनम के इनर 14 लैंथेनॉइड है जो एफ ब्लॉक में बैठे हैं, तो इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर पाया जा रहा है। एक्टिनम के अंदर 14 एक्टिनॉइड्स हैं जो नीचे बैठे हैं, तो वो क्या है? एक्टिनम के अंदर, इनर, एक्टिनम के अंदर, तो इनर ट्रांजिशन नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है मैम। तो इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। दे कंसिडर्ड इनर ट्रांजिशन मेटल बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ ऑर्बिटल। डी में क्यों नहीं उठा के रखा? डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पाए जा रहे तो डी में रख देते, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो डी में जाना चाहिए, लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शन सा दिखा, पर एक्सेप्शन नहीं बोला साइंटिस्ट ने, एक्सेप्शन नहीं बोला। साइंटिस्ट ने बोला पीरियोडिक टेबल के बाहर रख दो, उठा के कहीं और रखो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जैसी इनकी हरकतें नहीं है, तो उठा के नीचे रख दिया गया। एफ में जा रहा था इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, डी की जगह, ठीक है मैम। विच इज लोकेटेड एट द एंटी पेनल्टीमेट शेल, बता चुकी है मैम, N-2 में जा रहा होता है वो, यस मैम। 2 सीरीज, द एफ ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, एक लैंथेनॉइड सीरीज है और एक एक्टिनॉइड सीरीज है, दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 4F और 5F उठ के आया है यहाँ पे, लैंथेनम 4F और 5F। तो सीशियम से लेकर के, जैसे मैंने आपको, सॉरी सीशियम बोल रही हूँ, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक बताया था, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक बताया था, और थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक बताया था, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक बताया था। तो ये एलिमेंट यहाँ पे आ रहे होते हैं। हैवी एंड हार्ड मेटल्स होते हैं बेटा, ये जनरली हैवी और हार्ड होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं आपको ये बाद वाली क्लास में पढ़ाती ना तो आपको समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से, क्योंकि आज ही हमने पढ़ा है, ठीक है। अदिति कह रही समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, वेरी गुड। कभी कभी अदिति जिंदगी में कोई एक अपना लगता है, ठीक है। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, समझ रही हो अदिति? तो थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान देते हो ना अदिति तो आता है समझ में, समझ रही हो, ठीक है। समझ में आ गया? लॉरेंस नहीं बेटा, लॉरेंशियम है वो, ठीक है। चलो चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मतलब पूछ रही है साक्षी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बेटा, अभी आप वैलेंसी मान लो, वैलेंसी है ना, जैसे +1 +2 +3 होता है ना, तो वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वेरिएबल दिखना, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होना, यानी कि एक से ज्यादा वैलेंसी होना। जैसे मैंने आयरन का एग्जांपल दिया, +2 भी होता है +3 भी होता है, वैसा था ये, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और बेटा इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का, और इनमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है जैसे वहां पे दिखता है, और इनमें भी कलर्ड आयंस फॉर्म होते हैं। डी ब्लॉक से कई सारी सिमिलैरिटी भी होती है, बस थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होता, दूसरे तरीके से कलर दिख रहा होता है, ठीक है, दूसरे से आपको कलर दिख रहा होता है। हेलो, क्लास करके कर रही है, चलो ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बताएं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे सोडियम क्लोराइड है तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो नॉर्मल फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जैसे कि मैम, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले का मतलब होता है जैसे कि कोई बड़ा सा फॉर्मूला है ना, ऐसे करके लिखा हो, है ना, Fe है ना, Fe लिख दिया मैंने, अंदर मैंने कोई XYZ एलिमेंट लिख दिया, ऐसे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूला नहीं बनाते, बड़े बड़े फॉर्मूला बनता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब NaCl, HCl, H2SO4 ऐसे नहीं, कॉम्प्लेक्स है ना, FeCN6,
CN6 ऐसे करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं इसमें, ठीक है मैम। रेडियो एक्टिव होते हैं, बता ही चुकी हूँ मैं, है ना, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों में, तो यस। चलो भाई, मेरे ख्याल से अभी सबको सब कुछ समझ में आ गया था, आ गया है, ठीक है, ठीक है। मैं एक लास्ट टॉपिक पढ़ा के छुट्टी कर दूंगी, एक लास्ट टॉपिक पढ़ा के छुट्टी कर दूंगी। ब्रिज एलिमेंट्स हेडिंग लगाइए, व्हाट इज ब्रिज एलिमेंट्स, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट आई थी ना, 3-4 मिनट, तो तुमने लेट ओपी बोला था, तो थोड़ा सा लेट जाऊंगी। अगर मैं लेट आई थी तो लेट जाऊंगी ना, फिर तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ब्रिज एलिमेंट, तुम मत बताओ किसकी कॉल है किसकी नहीं है, ब्रिज एलिमेंट्स पे आओ। ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज का नाम क्या समझते हो मैम, ऐसे ब्रिज क्रॉस करता है ना, वही होता है ब्रिज, वैसे ही होता है। ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, एक बड़ी खासियत देखी गई, ग्रुप 2 के एलिमेंट को उठाया, ग्रुप 3 के एलिमेंट को उठाया, ऐसे डायगोनल हमने देखे उसके एलिमेंट्स। डायगोनल मतलब मैम डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे लिथियम का हमने मैग्नीशियम से कुछ प्रॉपर्टीज देखी, बोरॉन की सिलिकॉन से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से। इनकी जब मैं प्रॉपर्टीज, मतलब साइंटिस्ट देख रहे थे प्रॉपर्टी, तो जब मैंने उन्होंने लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी देखी, काफी हद तक सिमिलर निकली प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, जैसे कि इनका पोलराइजिंग टेंडेंसी हो गई, पोलराइज करने की टेंडेंसी, चार्जेस, है ना, किस तरीके से किसी को अट्रैक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। लाइट जाने वाली है क्या बेटा, ब्लैक स्क्रीन हो जाए तो अपने आप समझ जाना, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म ही हो रहा है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को जब देखा गया, तो डायगोनल मतलब जब ऐसे एलिमेंट्स को देखा गया तो इनमें डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल मतलब समझते हो, ऐसे स्क्वायर बनाया, एक ऐसे बीच से लाइन खींच दी, तो उसका डायगोनल कहलाता है, वैसा रिलेशनशिप देखा गया। कौन सा रिलेशनशिप, जो तुम सोच रहे हो हमेशा वही रिलेशनशिप नहीं होता है, और भी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई वाले भी रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको भी समझ लो थोड़ा सा, एक बस 2 मिनट दे दो, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि लिथियम के और मैग्नीशियम के बीच में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में, ऐसे जब मैं डायगोनल बना रही हूँ ना, डायगोनल जब मैं बना रही हूँ, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखी, जैसे कि एटॉमिक साइज, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि इनकी पोलराइजेशन, तीनों चीजों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज मिली। क्या मिली, सिमिलैरिटीज मिली, तो हमने इनको नाम दे दिया ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज की तरह डायगोनल रिलेशनशिप। ब्रिज एलिमेंट्स जैसी मैं बोल रही हूँ, दिमाग में डायगोनल रिलेशनशिप याद हो जाना चाहिए। क्या बोला मैम ने सुनना, ब्रिज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, थर्ड, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन से एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट शो करते हैं, कौन से पीरियड वाले, तो आप बोलना सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले। ब्रिज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स, ब्लैक स्क्रीन शो कर रही है, अभी तो नहीं कर रही होगी, ब्लैक स्क्रीन शो कर रही है, अभी भी शो कर रही है बेटा, नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके, झूठ क्यों बोल रहे हो यार, थैंक यू आलोक सच बताने के लिए। ब्रिज एलिमेंट्स आर, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट नहीं 2 मिनट, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड and third period of the periodic table. These elements show the relationship with the third period element or the typical elements because similarity in their properties. किसकी सिमिलैरिटी अगर कोई पूछेगा तो आपको वो भी बताना आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी मैम एटॉमिक साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और पोलराइजेशन में, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनमें हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली, तो ये होते हैं आपके ब्रिज एलिमेंट्स। क्या ब्रिज एलिमेंट्स क्लियर है? कोई बोले कौन कौन ब्रिज एलिमेंट दिखाता है, तो बोलना लिथियम मैग्नीशियम दिखाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम दिखाता है, बोरॉन सिलिकॉन दिखाता है ना। ये ग्रुप पीरियड 2 से पीरियड 3 के एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखते हैं, यानी कि मैम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी आती है। कैसी प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे मैम एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेशन, पोलराइज करने की टेंडेंसी है ना, आयंस फॉर्म करने की, तो ये आप बोलते हो। एक्टिनाइड्स मतलब बेटा एक्टिनम के अंदर जो 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं, दैट इज एक्टिनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स जो एक्टिनम के अंदर आ रहे होते हैं, एफ ब्लॉक में जो रखते हो आप। चलो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्या आज की सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आई? मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने रटवाया नहीं, मैंने आपको करके भी दिखा दिया कुछ एलिमेंट्स का। ट्राई जरूर करना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देती कि ये याद करना है, बट थोड़ा सा आपको मैंने मतलब करके दिखा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए उसमें, ठीक है। क्लियर आ गया तो जल्दी से क्लियर लिख दो यार, हो गया तो जल्दी से आ जाए क्लियर।
ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट आपको मिलूंगी मैं मंडे को, फिर ट्यूसडे को, वेंसडे को। अब आपका ये होगा, फिर एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे उसी दिन, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब 2 क्लासेस फिर और खींचेंगी, मतलब ये आज का सेकंड लेक्चर है ना, 3rd 4th 5th, हाँ 6 लेक्चर्स तो बोले ही थे। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया ना अच्छे से? वेरी गुड। एक बार रिवाइज जरूर करना, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले रिवाइज करके आना, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी 4 दिन बाद है अभी। ठीक है, तो रिवीजन जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज रिवीजन के पहले ये भी बता दूं मैं आपको, इस संडे को मैंने एक टेस्ट पेपर बना दिया, आपको मिल जाएगा। संडे को आपका एक टेस्ट होगा, उसमें 12 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, वो है आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से रिलेटेड बेसिक सा टेस्ट पेपर है। एक बार ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब आने ही चाहिए।